कृपाचार्य की सम्मति और दुर्योधन का निश्चय। अध्याय 29। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रिय जन्मेजय, इसके पश्चात महर्षि शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने उस समय यह बात कही। कृपाचार्य बोले, दुर्योधन, वयोवृद्ध भीष्म जी ने पांडवों के विषय में जो कुछ कहा है वह युक्ति युक्त तो है ही, अवसर के अनुकूल भी है। उसमें धर्म अर्थ दोनों ही सन्निहित है। यह सुंदर, तात्विक और सकारण है। इस विषय में मेरा जो कथन है वह भीष्म जी के ही अनुरूप है, उसे सुनो। दुर्योधन, तुम लोग उपकरणों से पांडवों की गति स्थिति का पता लगवाओ और उसी नीति का आश्रय लो जो इस समय हितकारिणी हो। साथ जिसे सम्राट बनने की इच्छा हो उसे साधारण शत्रु की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। फिर जो युद्ध में संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के संचालन में कुशल है, उन पांडवों की तो बात ही क्या है। कहा, इस समय जबकि महात्मा पांडव छद्मवेश धारण करके गुप्त रूप से छिपे हैं, अज्ञातवास की जो नियत अवधि थी वह प्राय समाप्त हो चली है। स्वराष्ट्र और परराष्ट्र में अपनी कितनी शक्ति है इसे समझ लेना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि उपयुक्त समय आते ही पांडव प्रकट हो जाएंगे। अज्ञातवास का समय पूर्ण कर लेने पर कुंती के वे महाबली विप्राकर्मी महात्मा पुत्र पांडव महान उत्साह से संपन्न हो जाएंगे। कहा, इस समय तुम्हें अपनी सेना कोश और नीति की ऐसी बनानी चाहिए जिससे समय आने पर हम उनके साथ यथावत संधि कर सकें। कहा, दुर्योधन, तुम स्वयं बुद्धि से विचार करो, अपनी संपूर्ण शक्ति कितनी है इसकी जानकारी प्राप्त करो। तुम्हारे बलवान और निर्बल सब प्रकार के मित्रों में निश्चित बल कितना है यह भी जान लेना आवश्यक है। भारत, उत्तम मध्यम अधम तीनों प्रकार की सेनाओं की स्थिति समझो। उत्तम मध्यम सेनाएं प्रसन्न हैं या प्रसन्न, इसे जान लो, तब हम शत्रुओं से संधि कर सकते हैं। साम, समझाना, दान, धन आदि देना, भेद, शत्रुओं में फूट डालना, दंड देना, कर लेना, इन नीतियों के द्वारा शत्रु पर आक्रमण करके दुर्बलों को बल से दबाकर, मित्रों को मेल जोल से अपनाकर और सेना को मिष्ट भाषण एवं वेतन आदि देकर अपने अनुकूल कर लेना चाहिए। इस प्रकार उत्तम कोश और सेना को बढ़ा लेने पर तुम अच्छी सफलता प्राप्त कर सकोगे। उस दशा में बलवान से बलवान शत्रु क्यों न हो जाए, और वे पांडव हो या दूसरे कोई, यदि सेना और वाहन आदि की दृष्टि से उनमें अपनी अपेक्षा न्यूनता है तो तुम सबके साथ युद्ध कर सकोगे। नरेंद्र, इस प्रकार अपने धर्म के अनुकूल संपूर्ण कर्तव्य का निश्चय करके खास समय उसका पालन करोगे तो दीर्घकाल तक भोगोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रिय जन्मेजय, तदनंतर दुर्योधन उन महात्माओं का वचन सुनकर 2 घड़ी तक कुछ विचार करता रहा। फिर मंत्रियों से इस प्रकार बोला। दुर्योधन ने कहा, सभासदों और मंत्रियों, मैंने पूर्व काल में जनसाधारण की बैठक में आपस की बातचीत के समय शास्त्रों के विद्वान ज्ञानी वीर एवं पुण्यात्मा पुरुषों की निश्चित सिद्धांत के विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे नीति की दृष्टि के अनुसार मैं मनुष्यों के बराबर की जानकारी रखता हूँ। इस समय
मनुष्य लोक में दैत्य मानव राक्षसों में 4 ही ऐसे पुत्रिंग सुने जाते हैं जो इस भूतल पर आत्मबल, बाहुबल, धैर्य था शारीरिक शक्ति में इंद्र के समान है। वे ही समस्त प्राणधारियों में उत्तम है। बल में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं। उन सब में सदा एक समान प्राण शक्ति मानी गई है। वे संपूर्ण बल पराक्रम से संपन्न हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: बलदेव, भीमसेन, पराक्रमी, मद्रराज, शल्य तथा कीचक। इनमें कीचक का चौथा स्थान है। इनके समान कोई 5वां वीर मेरे सुनने में नहीं आया। ये सभी परस्पर समान बलशाली तथा मौका पड़ने पर एक दूसरे को जीतने के लिए उत्सुक रहे हैं। इनके मन में एक दूसरे के प्रति सदा रोष भरा रहता है। ये परस्पर बारी युद्ध करना चाहते रहे हैं। इस आधार पर मैं भीमसेन का पता पा लेता हूँ और मेरे मन में स्पष्ट रूप से यह बात आ जाती है कि पांडव अवश्य जीवित हैं। अब मुझे ऐसा लगता है विराट नगर में कीचक को भीमसेन ने मारा है। जयरंधरी को मैं द्रौपदी समझता हूँ। इस विषय में कोई अधिक विचार नहीं करना चाहिए। मुझे संदेह है द्रौपदी के निमित्त से भीमसेन ने ही गंधर्व का नाम करके रात्रि के समय महाबली कीचक को मारा होगा। भीमसेन के सिवा दूसरा कौन ऐसा वीर है जो बिना अस्त्र शस्त्र के केवल शारीरिक शक्ति बाहुबल से कीचक को मार सके तथा उसकी संपूर्ण अंगों को चूर चूर करके शीघ्रता पूर्वक अस्थि चर्म एवं मांस की उत्कीर्ण छोटा समुदाय को मसल का मांस पिंड बना देने में समर्थ हो। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है दूसरा रूप धारण करके भीमसेन ने ही पराक्रम किया है। गंधर्व नामधारी भीमसेन ने ही कृष्णा के लिए रात के समय सूत पुत्रों का वध किया है, इसमें संशय नहीं। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर के निवास के प्रभाव से देश जन समुदाय के जो गुण बताए हैं उनमें भी बहुत से गुण मत्स्य राष्ट्र में मेरे सुनने में आए हैं। इससे मैं मानता हूँ पांडव राजा विराट रमणीय नगर में निवास करते हैं और छद्मवेश धारण करके गुप्त रूप से विचरते हैं। अतः वहां की यात्रा करनी चाहिए। हम लोग वहां चलकर मत्स्य राष्ट्र को तहस नहस करेंगे और राजा विराट के गोधन पर अधिकार कर देंगे। उनके गोधन का अपहरण कर लेने पर निश्चय ही पांडव भी हम लोगों के साथ युद्ध करेंगे। ऐसी दशा में यदि अज्ञातवास का समय पूर्ण होने से पूर्व ही हम पांडवों को देख लेंगे तो उन्हें पुनः दूसरी बार 12 वर्ष के लिए वन में प्रवेश करना पड़ेगा। अतः दोनों में से एक भी हो जाए तो भी लाभ ही होगा। इस रण यात्रा से हमारे कोष की प्रति शत्रुओं का नाश, मत्स्य देश का राजा विराट मेरे प्रति तिरस्कार का भाव रखकर यह भी कहा करता है पूर्व काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने जिसका पालन पोषण किया हो वह दुर्योधन के अधिकार में कैसे जा सकता है। अतः निश्चय ही मत्स्य देश पर आक्रमण करना चाहिए। वहां की यात्रा अवश्य की जाए। यदि आप सब लोगों को अच्छा लगे
तो मैं इस कार्य को नीति के अनुकूल मानता हूँ। सुशर्मा के प्रस्ताव के अनुसार त्रिगतों और कौरवों का मत्स्य देश पर धावा। अध्याय 30। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर त्रिगत देश के राजा महाबली सुशर्मा ने, जो रथियों के समूह का अधिपति था, बड़ी उतावली के साथ अपना यह समयोचित प्रस्ताव उपस्थित किया। उसने कर्ण की ओर देखकर दुर्योधन से कहा। सुशर्मा बोला, प्रभु, पहले मत्स्य था साव देश के सैनिकों ने अनेकों बार चढ़ाई करके हमें कष्ट दिया है। मत्स्यराज की सेनापति महाबली सूतपुत्र की चक ने अपने बंधुओं के साथ बार आक्रमण करके मुझे बलपूर्वक सताया है। मत्स्य नरेश ने बहुत बार अपने बल पराक्रम से धावा करके मेरे समूचे नास्त्र को लेस में पहुंचाया है। पहले बलवान कीचक ही उनका सेना नायक था। दुष्टात्मा बहुत ही क्रूर और क्रोधी था। इस भूतल पर अपने पराक्रम के लिए उसकी सर्वत्र ख्याति थी। वह निर्दयी और पापाचारी कीचक गंधर्वों द्वारा मारा गया है। यदि आपको जचे तो मेरी राय है कि समस्त कौरव वीरों और महामना कर्ण का भी उस देश पर आक्रमण हो। मैं समझता हूं इसके लिए उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है। यह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक कार्य है। प्रचुर धनधारे से संपन्न मत्स्य राष्ट्र पर चढ़ाई करे। राजा विराट के यहाँ नाना प्रकार के रत्न और धन है। हम वे सब ले लेंगे और उनके गांव था संपूर्ण राष्ट्र को जीत कर आपस में बांट लेंगे। उनके यहाँ शास्त्रों सुंदर गांवों के बहुत से समुदाय है। बलपूर्वक उनके नगर में उत्पात मचाकर हम उन समस्त गांवों का अपहरण कर लेंगे। महाराज, कौरवों के साथ संगठित त्रिगत देशीय सैनिकों की सहायता से हम सब मिलकर विराट की गांवों को हर लेंगे और हम आपस में विभाजन करके उन्हें अपने यहाँ बांध लेंगे। साथ ही मत्स्य राज की सामर्थ्य को नष्ट करके उसकी सारी सेना को अपने अधीन कर लेंगे। विराट को नीति से वश में करके हम सुख से रहेंगे। इससे आप लोगों की सेना और शक्ति की वृद्धि भी होगी, इसमें संशय नहीं है। त्रिगतराज का कथन सुनकर कर्ण ने राजा दुर्योधन से कहा। कर्ण बोला, सुशर्मा ने ठीक कहा है। यह समयोचित होने के कारण ही हमारे लिए बेहतर भी है। इसलिए सेना को सुसज्जित करके इसे कई टुकड़ियों में बांटकर हम लोग शीघ्र यहाँ से कूच करें, अथवा अनथ आपको जैसा ठीक लगे वैसा करें। दुर्योधन अथवा कुरुकुल में सबसे वृद्ध हमारे पितामह परम बुद्धिमान भीष्माचार्य द्रोण तथा शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, ये लोग जैसा ठीक समझे वैसी यात्रा करनी चाहिए। आपस में अच्छी तरह सलाह करके हमें राजा विराट को वश में करने के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए। पांडव लोग धनबल का पुरुष हीनों से हीन है, अतः उनसे हमें क्या काम है। राजन, वे अत्यंत अदृश्य छिपे हुए हों, यमराज के घर पहुंच गए हों, हमें तो उद्वेग शून्य होकर विराट की यात्रा करनी चाहिए। वहां हम लोग विराट की गौओं का तथा उनके विविध धन रत्नों का हस्तगत कर लेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा दुर्योधन ने सूर्यपुत्र कर्ण की बात मानकर अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा सन्नद्ध रहने वाले छोटे भाई दुशासन को स्वयं ही तुरंत आदेश दे दिया। दुर्योधन बोला, वृद्धजनों की दुशासन
वृद्धजनों की सम्मति लेकर शीघ्र अपनी सेना को प्रस्थान के लिए तैयार करो। जिधर से आक्रमण का निश्चय हो उसी ओर हम कौरव सैनिकों के साथ चले। भारती सुशर्मा भी त्रिगतों के साथ निश्चित दिशा की ओर जाए और अपनी समस्त बल एवं वाहनों को साथ ले ले। सब साधनों से संपन्न हो सुशर्मा पहले मत्स्य देश पर आक्रमण करे, पीछे से एक दिन बाद हम लोग भी पूर्णतः संगठित हो मत्स्य निवेश की समृद्धशाली राज्य पर धावा बोल देंगे। त्रिगत सैनिक एक साथ मिलकर तुरंत विराट नगर पर चढ़ाई करें और पहले ग्वालों के पास पहुंचकर वहां के पड़े हुए गोधन पर अधिकार कर लें। हम लोग अपनी सेना के 2 टुकड़ों के बांटकर उनकी लाखों सुंदर गुणवती गौओं का अपहरण कर लेंगे। वही सम्पायन जी कहते हैं, महाराज तदंतर पूर्व वैर का बदला लेने की इच्छा वाले त्रिगत देशीय रथी और पैदल सैनिक कवचादि धारण करके तैयार हो गए। वे सभी महान बलवान और प्रचंड पराक्रमी थे। सुशर्मा ने विराट की गौओं का अपहरण करने के लिए पूर्व निश्चित योजना के अनुसार कृष्ण पक्ष की सप्तमी को अग्निकोण की ओर से विराट नगर पर चढ़ाई की। राजन, फिर दूसरे दिन अष्टमी को दूसरी ओर से सब कौरवों ने मिलकर धावा किया और गौओं के सहस्रों झुंडों पर अधिकार जमा लिया। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में दक्षिण दिशा की गौओं को ग्रहण करने के लिए सुशर्मा आदि की मत्स्य देश पर चढ़ाई से संबंध रखने वाला 30वां अध्याय पूरा हुआ।